जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में क्वेश्चन आपको हम बताए थे 7 नंबर तक ने, 8 से देखिए थोड़ा सा टाइप चेंज है 8वां नंबर, तो टाइप चेंज है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा 8वां नंबर में। 8वां नंबर में कह रहा है कि साबित करें कि साइन थीटा बराबर x प्लस पी बटा एक्स के वास्तविक मानों के लिए तभी संभव है जब p लेस देन इक्वल टू 1/4। थोड़ा सा क्वेश्चन स्पेशल है और ध्यान भी देना होगा अगर स्पेशल है तो। कह रहा है कि इसके लिए ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स प्लस पी बटा एक्स है। अब देखो, अगर कल का क्वेश्चन देखे, मतलब कल के क्लास अगर देखे हो तो आज वाला क्वेश्चन पक्का समझ में आएगा, क्योंकि कल के क्वेश्चन में हम बताए थे, लास्ट में जाते जाते इसे ही बताए थे कि साइन थीटा का मान कहाँ से कहाँ होगा, -1 से +1 के बीच। मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, +1, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1। उसी तरह से टेन थीटा के मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, मतलब माइनस से लेके प्लस तक। और सेक और कॉसेक में बोले थे कि -1 और +1 के बीच में तो कभी भी नहीं होगा, कुछ भी हो लेकिन -1 +1 के बीच में नहीं होगा, ये याद रखना। तो फिलहाल जो भी प्रूफ करना हम लिखेंगे कि है प्लस में, और हम इसको बैठा देंगे x माइनस पी बटा एक्स के होल स्क्वायर। अब देखो, भले ही माइनस में क्वांटिटी हो, हम समझ सकते हैं कि माइनस में, लेकिन स्क्वायर के वजह से इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा। बहुत होगा तो 0 के बराबर होगा। इसका वैल्यू कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, माइनस में कभी भी नहीं जा सकता है, तो ये तो लिख दिया। अब a माइनस बी के फॉर्मूला होता है जो आप नहीं जानते हैं, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा काम है कि हम आपको बता दें। a माइनस बी के फॉर्मूला आप लोगों को नहीं मालूम है, और जो पता भी है वो हमको मालूम है कि आप क्या बोलिएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा बात है, यहाँ पे वो नहीं चलेगा, यहाँ देखो क्या चलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस में 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला होता है प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पहले से है -2ab, तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस में 4ab। तो जो आप सोच रहे थे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर हम इतना कुछ बोलेंगे, नहीं, हम ही बोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ भी वही लिखेंगे, a माने x प्लस बी यानी कि p बटा एक्स के होल स्क्वायर माइनस 4ab, 4a मतलब x, b माने p बटा x। इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अब ध्यान रहे थोड़ा सा कि x से x कट गया, और ये जो भी बच गया है हम इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, क्वेश्चन में ही देख लो क्या रख सकते हैं, x प्लस पी बटा एक्स। क्वेश्चन में हम दे लिया है, कितना रख सकते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बैठा दिए, इधर हो गया 4p, इसका मान बड़ा होगा या बराबर होगा। एक काम करो कि साइन स्क्वायर p को इधरे रहने दो और ग्रेटर देन इक्वल टू 4p को उधर भेजो। क्यों? अरे कोई भी क्वांटिटी माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर माइनस में है तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, इसलिए इसको उधर भेज दिए 4p। अब क्या करें, तो साइन स्क्वायर थीटा हम कह रहे हैं कि इसका मान 4p से ज़्यादा होगा या 4p के बराबर होगा, बराबर के भी तो चिन्ह है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 4p से ज़्यादा होगा या 4p के बराबर होगा, तो बराबर तो खैर समझ में आता है, चलो बराबर होगा। लेकिन अगर इससे बड़ा होगा, मतलब बड़ा कह रहा है, इसका मान साइन स्क्वायर थीटा का मान बड़ा, देखो मुंह जिधर फाड़ ले ना उधर मुँह फाड़ ले तो बड़ा होगा। तो इसका बड़ा से बड़ा मान सोचो, इसका बड़ा से बड़ा वैल्यू सोचो, बराबर तो खैर है ही है भाई, बड़ा से बड़ा वैल्यू सोचो, बड़ा से बड़ा मान सोचो। तो साइन थीटा के बड़ा से बड़ा मान, सबसे बड़ा मान कौन होता है, 1। तो 1 का स्क्वायर भी कर देंगे तो 1 ही रहेगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4p।
तो p ग्रेट लेस देन इक्वल टू 1/4। यही तो देखो प्रूफ करना था। अब इसको तुम ऐसे लिखो, चाहे तो ऐसे समझो कि p को उधर कर दिए, p को उधर कर दिए और 1/4 को इधर कर दिए, तो मुँह किधर फाड़ ले, 1/4 देने ऐसे। अब इधर कर दिए तो इधर मुँह फाड़ देगा। तो तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, प्रूफ तो यही करना था। चलिए क्वेश्चन में देखो, प्रूफ क्या करना था कि p का मान 1/4 से छोटा होगा। देखो क्या था कि p का मान 1/4 से छोटा होगा या 1/4 के बराबर होगा। यहाँ पे स्पेशल कहाँ ध्यान देना था आपको, बस ये वाला चीज़, क्योंकि आप इनिशियली अगर स्टार्ट कर रहे हैं, 11th के स्टूडेंट है, उतना एक्सपीरियंसड नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देना होगा। इसका इस्तेमाल क्यों किए सर, क्योंकि प्लस वाला क्वांटिटी है और माइनस वाला क्यों रखे सर, क्योंकि माइनस में रखेंगे ना तबे a माइनस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस में 4ab, 4 यही वाला फॉर्मूला क्यों लिखे, ये कहीं ना कहीं रिलेशन 4 से था। और इसको प्लस में क्यों कन्वर्ट, क्योंकि इसकी जगह पे हम साइन थीटा बैठा सकते हैं, साइन थीटा के मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकता है। तब यहीं पे, बस यहीं पे थोड़ा सा एक लाइन इंपॉर्टेंट था जो आपको ध्यान देना था। 8वां में बस यही स्पेशल था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर तो समझ गए, 9 भी इसी तरह से स्पेशल है, उसको भी ध्यान से देखना है कि 9वां है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या है जो क्वेश्चन नंबर 9, 8 तो हो गया, 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 में अगर देखें तो 9वां है कि सिद्ध करें कि, क्वेश्चन नंबर 9 में सिद्ध करें कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान, इसका मान 2 से कम नहीं हो सकता है, 2 से कम नहीं हो सकता है। आपको प्रूफ करना कि इसका मान 2 से कम नहीं होगा। अभी प्रूफ करके बताओ कि इसका मान 2 से कम नहीं होगा। प्रूफ करो कि इसका मान 2 से कम नहीं होगा। तो एक चीज़ याद रखना कि साइन थीटा के मान रहे चाहे कॉस थीटा के मान रहे, दोनों ही कंडीशन में हम बोले थे कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही कंडीशन में कभी भी उसका मान 1 से बड़ा नहीं होगा और -1 से छोटा नहीं होगा। मतलब -1 और +1 के बीच में ही होगा। ये ध्यान रखना था कि -1 से +1 के बीच में होगा। फिलहाल ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं और इसका वैल्यू जो आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं 1/cos थीटा के होल स्क्वायर। अब इसी को तोड़ के हम देखते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला क्या होगा, तो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला। तो लिखो a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, छोड़ो a प्लस बी नहीं, ऐसे लिखो a माइनस बी के होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी फॉर्मूला होता है ऐसा का, a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab, a मतलब कितना हो जाएगा cos थीटा, b मतलब क्या चलेगा, तो b मतलब हम कहेंगे कि 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। cos से cos कैंसिल, इधर देखो जो भी हो इसका मान, जो भी हो इसका मान कुछ भी हो, एक चीज़ तो श्योर है कि पॉजिटिव होगा। अरे बहुत अगर होगा, उल्टा फेर करके अगर लिखोगे, बहुत करोगे तो कितना लिखोगे, 0। बहुत अगर लिखोगे तो 0, फिर भी 2 बच जाएगा। हाँ 2 बचल है, 2। देखो या तो इसको हल करोगे तो स्क्वायर है, स्क्वायर के वजह से या तो ये प्लस में कोई मान आएगा, या तो बहुत होगा तो 0 होगा। तो मान लो अगर 2 में हम नहीं भी कुछ जोड़ते हैं, 2 में अगर हम 0 भी जोड़ते हैं तो कम से कम तो 2 मिला, और अगर कुछ जोड़ेंगे बाय द वे ये पूरा कट छट के 0 नहीं हुआ तो 2 से, इसको आप कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है। और यहाँ तक कहेंगे कि डायरेक्ट 2 के बराबर है, 2 के बराबर है। दोनों ही स्थिति में आपको लगता है देखकर कि 2 से कम है, 2 तो 100% है, और कुछ नहीं हो जोड़ोगे तब भी 2 तो रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि इसका मान 2 से कम नहीं हो सकता है, 2 से कम नहीं हो सकता है। दिस इज इम्पॉसिबल, 2 से कम नहीं हो सकता है, ऐसा प्रूफ करना था। हो गया, 2 से कम नहीं होगा। यही तो साबित करना था कि इसका मान 2 से कम नहीं होगा, तो 2 से कम नहीं होगा, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10वां नंबर क्या है जो देखिए, 10वां, इसको मिटाते हैं पहले।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो। देखिए 10वां में कह रहा है कि साबित करें कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर बटा 4x वाई। ठीक है, x और y के वास्तविक मानो, फिर वैसन के आ गया 8वें जैसन, वास्तविक मानों के लिए संभव है जब, तभी संभव है जब x इज इक्वल टू 5। और एक चीज़ और कह दिया है कि x डज नॉट इक्वल टू 0। इसको भी ध्यान रखना कि x डज नॉट इक्वल टू 0 ये तभी संभव है जब x बराबर y होगा। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो कि क्या कर रहा है। साबित करें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर x प्लस वाई के होल स्क्वायर बटा में 4xy, और ये तभी संभव है जब x और y के वास्तविक मानों के लिए, तभी संभव है जब x बराबर y होगा। चलो कंसीडर कर लेते हैं, वो कह रहा है x बराबर y होगा। देखिए आप तभी संभव, ऐसे तो अगर एक लाइन में अगर आप समझना चाहो, अगर उतना मेहनत नहीं करना है, अगर आपके पास टाइम कम है और जल्दीबाजी में बनाना चाहते हो, तो कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना तभी पॉसिबल है। ठीक है, साबित करें साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना तभी पॉसिबल है जब x बराबर y होगा। x डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 हो गया तो सोचो यहाँ पे जैसे ही 0 रखेंगे और नीचे 0 हो जाएगा, बटा में अगर 0 हो गया तो फिर तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा एक तरह से। और अनडिफाइंड करना नहीं x के जगह पे, तो जिसको जल्दीबाजी में बनाना उसके लिए क्या करते हैं ना हम कि RHS कंसीडर कर लेते, थोड़ा जल्दी में बनाना है तो RHS, और x के जगह पे x ही रहने देते हैं और y के जगह पर भी x बैठा देते हैं। नीचे क्या करते हैं 4, x के जगह पे x ही रहने देते हैं और y के जगह पे x बैठा देते हैं। ये होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिए, x और x दोनों को जोड़ दिए तो 2x के स्क्वायर, और नीचे हो गया 4x स्क्वायर। ऊपर देखते थे क्या होगा, तो ऊपर भी हो गया 4x स्क्वायर, नीचे भी हो गया 4x स्क्वायर, दोनों कैंसिल होकर कितना हो गया 1। अब यहाँ कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ हो सकता है x और y के वास्तविक मानों के लिए, तो ऐसा प्रूफ हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है +1। तो ये जल्दीबाजी में हो गया, तरीका नहीं सही है। ठीक है, जल्दीबाजी में हो गया, किसी को जल्दी में बनाना, तरीका जो सही है उसको बताते हैं। ऐसे ठीक ठाक है, काम चला, लेकिन काम चला है जो बेस्ट है तुम ओके। हम कह रहे हैं कि ये तरीका बेस्ट है, तो बेस्ट क्या है देखो, जो बेस्ट है, जो सबसे अच्छा तरीका है, आप लोग देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा जो देख रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर के वजह से भी इसका मान बहुत होगा तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा ही होगा। देखो नेगेटिव पे नहीं सोचना है, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका मान 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे किसको बैठा देना है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे किसको बैठा देना है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर। अब बटा में कितना हो जाएगा 4xy लेस दैन इक्वल टू 1। अब x प्लस वाई के होल स्क्वायर हो गया लेस देन इक्वल टू, इसको होने को ना कर दो तो 4xy। अब आप तोड़ो x प्लस वाई के होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में प्लस में 2xy। तो माइनस क्यों लिख रहे थे, क्योंकि माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, उसको इन्हें भेजो, तो माइनस में 4xy लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे नहीं कुछ तो 0 बचा। अब एक फॉर्मूला बताना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ सोचो कि 2xy में से 4xy घट गया तो माइनस में 2xy लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर हो सकता है तो ये सोचो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के फॉर्मूला, तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ ध्यान देना कि होल स्क्वायर है, अब हम जानते हैं कि x माइनस वाई के होल स्क्वायर है तो कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। आप क्या कह रहे हैं कि इससे बड़ा है 0, इससे बड़ा है 0, अगर 0 बड़ा है मतलब ये नेगेटिव में है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता, मतलब बहुत होगा तो x माइनस वाई बराबर 0, इसीलिए x बराबर y उधर भेज दो तो x इक्वल टू वाई हो गया।
और ये थोड़ा सा टाइप जो है स्पेशल है, हम बार बार बोल रहे हैं कि स्पेशल टाइप है, तो स्पेशल टाइप है, थोड़ा सा स्पेशल दिमाग भी लगाना होगा। इतना आसान नहीं है कि बाकी त्रिकोणमिति नियम देखें और एक नज़र में बन गया। क्वेश्चन नंबर 11। किताब हाँ गया, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन 11। अब इसमें 3 क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि क्या निम्नलिखित समीकरण सत्य है, तो आपको बतलाना है कि सत्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो जवाब देना है कि हाँ वह सत्य नहीं है। क्या निम्नलिखित समीकरण सत्य है। अगर यह समीकरण सत्य नहीं है तो बोलोगे कि असत्य है, और सत्य रहेगा तो बताइएगा कि सही है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें हम क्या बतलाएं, थोड़ा सा यहाँ पे अपना भी दिमाग लगाना है, यहाँ पे अपने से भी समझना है। देखो क्या समझना है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ कुछ घटा दिए, एक्स स्क्वायर में कुछ घट गया, ये ध्यान रहे कि एक्स स्क्वायर में कुछ घट गया, यहाँ एक्स स्क्वायर में कुछ घट गया, एक्स स्क्वायर में कुछ घट गया। अरे कुछ भी घटेगा, एक्स स्क्वायर में कुछ भी घटेगा तो एक चीज़ तो श्योर है कि ऊपर जो भी आएगा कुछ भी मान होगा, हमको नहीं मालूम है कि क्या होगा, ठीक है, लेकिन नीचे वाला से कम होगा, नीचे वाला से कम होगा, नीचे वाला से कम होगा। 100% है कि नीचे वाला से वो वाला कम होगा। तो हम बोले ना कि सेक थीटा का मान कभी भी -1 और +1 के बीच में नहीं होगा। ये अगर होगा तो -1 से छोटे होगा, अगर छोटे होना चाहिए तो बटा चीटा इसमें नहीं आना चाहिए था। जैसे 1/2 या 2/3 या 3/4 ऐसे नहीं सोचना था। आप 7/5 यहाँ सोच ही नहीं सकते, असंभव है, इम्पॉसिबल है, ऐसा दिमाग में ख्याल भी मत लाना, इम्पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। कैसे? क्योंकि एक्स स्क्वायर में कुछ घटा दो और एक बार एक्स स्क्वायर में कुछ जोड़ दो तो जाहिर सी बात है, देखो बड़ा कौन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम पूछते हैं, और एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। खुद दिमाग लगाओ बड़ा कौन है, अपने से ज़रा सोचो, अपना से दिमाग लगाओ कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन होगा, बड़ा एकदम जाहिर सी बात ही है। फिर भी अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा है, उतनों में अगर दिमाग हैंग कर रहा है, पूरा समझे में नहीं आ रहा है, 1 मिनट रिकॉर्डिंग चालू है ना, किसी का दिमाग हैंग कर जाए और समझे में नहीं आ रहा है कैसे बना, तो आप ज़रा सोचिए, ज़रा सोच के बताएं कि एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी, अभी बोलो कौन बड़ा है, बराबर है सर। अब जरा बताओ, वाई स्क्वायर इधर घटा दिए और वाई स्क्वायर इधर जोड़ दिए, अब बोलो, अब इधर बड़ा हो गया, जाहिर सी बात है। अब ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और उसको कर दो बटा में एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। अरे बहुत, एक्स स्क्वायर में कुछ भी घटाओगे तो ये छोटे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में कुछ भी जोड़ोगे वो बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए 0 घटा दिए, 0 जोड़ दिए तो फिर कुछ घटा ही नहीं रहे हैं, आपको जोड़ भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका मान क्या होगा, इसका मान हो गया, यहीं पे समझो, ऐसे भी समझो, इसके जगह अब क्या बैठाना है, सेक थीटा, और सेक थीटा लेस देन 1, मतलब सेक थीटा का मान 1 से छोटा होगा, सेक थीटा का मान 1 से छोटा होगा। तो यही गया, इसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि सेक थीटा का मान 1 से छोटा होगा। अब हम बताए हैं आपको कि सेक थीटा का मान 1 से छोटा, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डाउट लगेगा आपको, यहाँ पे सेक थीटा का मान थोड़ा सा डाउट लगेगा, हम बता देते हैं। सेक थीटा का मान -1 से +1 के बीच नहीं हो सकता, याद रखना। -1 से +1 की मतलब अगर 1 बोल रहे हैं तो बोलो कि 1 से बड़ा, और अगर छोटा बोल रहे हैं तो बोलिए -1 से छोटा। अगर कोई कह रहा है 1 से छोटा, जैसे ये वाला वैल्यू क्या निकला, इसको देख के आप क्या कह सकते हैं कि 1 से छोटा, माइनस में भी नहीं कह सकते हो, कहेंगे माइनस में नहीं बोलेंगे सर, माइनस में नहीं बोलेंगे, क्यों, माइनस तो थोड़ा अपना दिमाग लगाना है कि एक्स स्क्वायर मतलब कोई नंबर मान लो, कोई भी वैल्यू होगा, कैसनो नंबर होगा, हमको मालूम नहीं, कैसनो भी वैल्यू होगा, इसका कुछ भी वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर, और उसमें से जब वाई स्क्वायर घटाओगे तो
कुछ भी घटाओगे तो इसका मान छोटे होगा, छोटा ही होगा, कहेंगे वाई स्क्वायर बड़ा रहा तब से। चलो भाई माइनसे में आ जाएगा, मान लो कि माइनसों में आ गया। अगर आप एक्स स्क्वायर सोच रहे हैं कि छोटा है और वाई स्क्वायर जो घटा वो बड़ा है, मान लो कि घट के आ गया, इसमें से इसको घटाएं। एक्स स्क्वायर के मान लीजिए 2 है और वाई स्क्वायर के वैल्यू 3 है, मान लेते हैं, और नीचे 2 + 3 तब भी मान लेते हैं, तो भी घट के कितना होगा -1/5। और ये भी नहीं होना चाहिए। हम बोल रहे हैं ना कि अगर माइनसों में कंसीडर कर रहे हो तो -1 से छोटा -2 -3 -4 कंसीडर करो, या फिर नहीं सर पहले बड़ा होगा, सर पहले 3 होगा फिर 2 होगा, तो ठीक है 1/5। ये भी नहीं होगा क्योंकि 1/5 भी क्या, 1 से छोटा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। आप एक्स स्क्वायर कुछ भी सोच रहे हो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप कुछ भी सोच रहे हो, एक्स स्क्वायर के वैल्यू आप सोचते हैं 25 और वाई स्क्वायर सोचते हैं 16। चलो भाई 25 + 16 यही सोच के रखिए। देखिए घटा कितना हो गया 9। अब बटा में नीचे जो भी लिखो कोनो फर्क नहीं पड़ता, नीचे जो भी लिखिए कितना हो जाएगा जोड़ के 41। तो 9/41 अगर देखोगे तो इसका मान 1 से छोटा, 1 से छोटा, -1 से छोटा नहीं 1 से छोटा। हाँ सर हम ऐसे लिखेंगे, पहले 16 फिर लिखेंगे 25, कोई बात नहीं यार, 16 में से 25 गया तो माइनस में 9/41, -9/41 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, -1 से बड़ा है। समझी में नहीं आ रहा होगा तो नहीं, -1 से बड़ा कैसे, देखो ये -1 से छोटा कौन होता है, -2 -3 -4 सब छोटा है, लेफ्ट दनी छोटा है उधर बड़ा, तो -1 से ही बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल है। मतलब हम जो देख रहे हैं ना कि ऊपर वाला मान छोटा, ऊपर वाला मान छोटा, नीचे वाला मान बड़ा, दैट्स नॉट पॉसिबल। सेक थीटा का मान कभी ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो कह सकते हैं हम साफ साफ कि असत्य है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेक थीटा का मान कभी भी +1 और -1 के बीच में हो ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन हो गया असत्य। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखते, जरा इसको उतार लीजिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसी में दूसरा नंबर 11 के दूसरा, इसमें कह रहा है कि cos थीटा बराबर और x² + 1/x क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। देखिए यहाँ भी जरा समझो, ऐसा ही समझो, बिना बनेले समझो नहीं यार। x का वैल्यू आप क्या मान सकते हैं, x का वैल्यू क्या कंसीडर कर सकते हैं, कौची मान सकते हो। x से जगह आप कौची मानोगे, 0। अगर ऊपर 0 मानिएगा तो नीचे मामला गड़बड़ा जाएगा। अगर इफ x = कोई 0 कंसीडर कर दिया, 0 मान लेंगे, तो ऊपर छोड़ो न क्या है, नीचे आ जाएगा 1/0 और इसको हम लोग बोलेंगे अनडिफाइंड, तो मामले गड़बड़ा गया। और हम लोग जानते हैं कि आप साइन थीटा की बात करो या तो कॉस थीटा की बात करो, इसका मान -1 से +1 के बीच में ही होता है, इसी के बीच में। तो आप x की जगह पे 0 नहीं सोच सकते। क्या सोचोगे यार, कुछ भी आपके दिमाग में आता हो लिखो। x = क्या सोचोगे, x = क्या रखोगे, कुछ भी तो बोलो। क्या रखें सर, x = 0 तो आप गलत कर दिए। x = 1 रख के देखें, चलो रख के देख लो। x = 1 रखो तो 1² 2/1, दैट्स नॉट पॉसिबल। 2/1 कैसे होगा, साइन और कॉस का मान किसके बीच में होता है, -+1 के बीच में। अच्छा x बराबर कुछ और सोचिए सर, कुछ और सोचिए ना, 2 सोचो, 2 रखें तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 5, मतलब 5 हो गया, नीचे 2, 5/2 ये तो 2.5 है, ये तो और ज़्यादा हो गया। दैट्स नॉट पॉसिबल। मतलब cos थीटा का मान कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी रखो, x की जगह पे कुछ भी बैठा दो, कुछ भी मतलब इवन 0 बैठा दो, तो ऊपर 0 तो नीचे भी 0 बैठाएंगे, नीचे जैसे ही 0 बैठा अनडिफाइंड तो नॉट पॉसिबल, इनफाइनाइट नॉट पॉसिबल। 1 रख के देखें तो ऊपर तो 2 हो गया, नीचे 1, ये तो बड़ा हो गया सर, 2 हो गया, नीचे 2 रखें तो ऊपर 5 हो जाएगा। 3 रखिए सर, नीचे 3 रखोगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। देखो हर हालत पे इसका वैल्यू 1 से छोटा नहीं आ रहा है, और हम जानते हैं कि साइन और कॉस का मान -1 से +1 के बीच होता है। इसका मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन भी गलत हो गया। जरा तीसरा देखते हैं, कहीं तीसरा साबित तो नहीं हो जाए सही। पहला और दूसरा तो असत्य हो गया। थर्ड क्वेश्चन के चीज़ देखते हैं, थर्ड में क्या है। दूसरा जरा आप देख लीजिएगा कि आंसर में क्या है, मतलब सत्य है असत्य। हम तो आंसर नहीं देखते, 1 मिनट आंसर मिला लेते हैं, दूसरा क्या है। अच्छा दूसरा भी कहाँ गया यार, 11
11 में आंसर भी नहीं यार, 11 तो आंसर ही नहीं, 11 आप मिला लीजिए, इसमें तो आंसर ही नहीं 11 का। अगर आंसर नहीं है तो इसका ही नहीं मतलब है कि हम गलत बता दिए, सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, हो सकता है तीसरा जो सही हो जाए, थर्ड नंबर इसी में तीसरा फिर कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 2xy और बटा में x² प्लस y²। तो यहाँ पे ज़रा सोचते हैं कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। सोचिए x की जगह पे क्या सोचोगे, x की जगह पे क्या सोचोगे, x की जगह पे कोई भी मान सोचो, कुछ भी सोचो, x की जगह पे कुछ भी 1 2 3 4 जो मन में आता वो रखिए, 1/2 1/3 1/4 जो भी आपको रखना है उसके लिए, क्योंकि कंडीशंस तो अप्लाई नहीं, सिर्फ कह रहा है सत्य या असत्य, ये वाला सही होगा या गलत होगा, ये आपको बतलाना है कि ये मान सही या गलत है। तो देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस करोगे। टाइम भी ओके, चलो कोई बात नहीं। देखिए ये जो प्रूफ करना है, आप पहले इसे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई के होल स्क्वायर, इसका वैल्यू जब भी होगा तो बहुत, देखो अगर बहुत छोटा लिखोगे, एकदम छोटा से छोटा वैल्यू लिखोगे, एकदम नहीं के बराबर, फिर भी एकदम नगण्य लिखोगे, एकदम कुछ लिखना ही नहीं चाहता, अगर कोई वैल्यू नहीं लिखे फिर भी 0 के बराबर लिखोगे, या तो 0 से बड़ा लिखोगे एकदम 100%, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर के होने की वजह से इसका मान 0 से बड़ा होगा। अब इसका फॉर्मूला तोड़ दो, a² प्लस b² माइनस 2ab यानी 2xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से कभी भी माइनस में तो नहीं होगा, जब भी होगा ये प्लस में होगा, यानी 0 से बड़ा होगा, या बहुत होगा 0 के बराबर होगा। अब क्या करें, x² प्लस y² ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy। अब क्या करना है, तो 2xy को इधरे रह देना है, 2xy इधरे रह देंगे और बटा में इसको भेज देंगे, x² प्लस y² ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1। इधर 1 हो गया और उसके जगह पे क्या बैठा दें, ये जो दिखाई दे रहा है क्या था, साइन थीटा। तो कह रहा है ना कि साइन थीटा का मान 1 के बराबर होगा, हाँ होता है, साइन थीटा का मान 1 से छोटा होगा, हाँ होता है। तो साइन थीटा का मान 1 से छोटा, हाँ होता है 1 से छोटा कितना होता है, लेकिन होता है बराबर, हाँ होता है। तो ये वाला तो सही है, इसका मतलब जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट सही है। और टिपिकल क्वेश्चन था टाइप थर्ड में जो दिए, इसको टाइप थर्ड में नहीं देना चाहिए था, इस एक्सरसाइज में इसको सबसे लास्ट में डालना चाहिए था किसी सिन्हा को। अब खैर वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके सामने हम क्या हैं, हम तो उनके किताब का सिर्फ सॉल्यूशन बता रहे हैं, और वो तो उनके दिमाग के भी उपज नहीं है, मतलब जो सिलेबस में वो क्वेश्चन लिखे हैं अच्छा बात है, लेकिन सबसे लास्ट में होना चाहिए था। जहाँ तक हम बताएं कि इसको सबसे लास्ट में देना चाहिए था, क्योंकि कहते नहीं कि दिमाग की दही कर देता है, मतलब चौपट कर देता है। जबकि इसके बाद पढ़ोगे, इसके बाद का जो टाइप है टाइप 4, वो आसान है, समझ में भी आएगा, पढ़ने में भी मन लगेगा और आपके लिए यूजफुल भी है। ये तो एक अननेसेसरी जिसका कोई मतलब नहीं, कहीं इसको इस्तेमाल भी नहीं करना और ऊपर से बाउंस भी करता है। तो आज अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए धन्यवाद।